पहले कहा कि हाजीपुर से हम चुनाव लड़ेंगे, अब सुना है कि उनकी आदरणीय माताजी चुनाव लड़ेंगी। अरे जो व्यक्ति जमुई को पीठ दिखाकर और एक कायर की भांति, जब आप खुद नहीं लड़ सकते हैं तो ढाल बनाकर अपनी माताजी को आप चुनाव मैदान में उतारना चाहते हैं। 5 तारीख को आप जयंती मनाने के लिए हाजीपुर आप गए और लिपट लिपट कर अपने जीजाजी के साथ आप जो ड्रामा कर रहे थे, आप पूजनीय माताजी को भी साथ में लेकर जाते, आदरणीय राजकुमारी देवी जी को। चिराग पासवान की बड़ी माँ की बात की है, राजकुमारी देवी जी की, तो क्या अगर चिराग पासवान हाजीपुर से राजकुमारी देवी जी को मैदान में उतारते हैं तो पशुपति पारस जी पीछे हट जाएंगे? अगर दोनों एनडीए का हिस्सा बने, एक तो आपके नेता पशुपति पारस जी पहले से हैं, चिराग भी अगर एनडीए का हिस्सा बन गए, फिर हाजीपुर कौन लड़ेगा? कि अगर एनडीए में चिराग पासवान आते हैं तो ना हमारा विरोध है ना स्वागत है, लेकिन चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी के लिए शुभ नहीं है। अच्छा, ये शुभ नहीं है। कैसे? अब तो चर्चा है कि मंत्री भी बनेंगे। चर्चा तो चलता ही ना रहता है। नहीं, चर्चा तो आप लोग चलाते रहते हैं, लेकिन मंत्री वाला कोई लूर लक्षण दिखाई दे तब ना। कुछ नहीं है। अब राजू तिवारी जी का अब हुलास पांडे जी से कैसा संबंध है, अब वो बेहतर जानते होंगे। आदरणीय अरुण बाबू से कैसा संबंध है? अरे माथा फुटवल है ये लोग का आपस में। पार्टी कई टुकड़ों में टूटेगी इनकी, क्योंकि नेता नहीं ना है। इनके अभिभावक जो हैं आदरणीय लालू प्रसाद यादव हैं और अनुज जो है तेजस्वी प्रसाद यादव हैं। ये आप देखेंगे कि नीतीश कुमार के तरफ तल्ख तेवर रखने वाले चिराग पासवान वहीं राष्ट्रीय जनता दल पर मौन हो जाते हैं। अभी आप देख लीजिए शिक्षा मंत्री और के पाठक का विवाद हो। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार की राजनीति में आए दिन लगातार कुछ ना कुछ आपको देखने को मिलता है। हाल ही में 5 जुलाई को रामविलास पासवान जी की जयंती थी और उस मौके पर हाजीपुर में चिराग पासवान के तरफ से ऐलान किया गया कि अब हाजीपुर संसदीय सीट पर, जहां से उनके मौजूदा सांसद उनके चाचा पशुपति पारस हैं, वो सीट से लोजपा रामविलास का उम्मीदवार उतरेगा। या समझिए कि इशारा था कि चिराग पासवान या फिर उनकी मां रीना पासवान उम्मीदवार बनेंगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी भी लगातार उसी पर दावा कर रही है। चिराग पासवान के पार्टी के नेताओं की तरफ से पार्टी कार्यालय पर भी दावा ठोक दिया गया है। तो क्या 24 के चुनाव से पहले बिहार की राजनीति में रालोजपा का अस्तित्व खत्म हो जाएगा? क्या चाचा पारस की राजनीति खत्म हो जाएगी? बात करने के लिए हमारे साथ रालोजपा के प्रदेश प्रवक्ता चंदन सिंह मौजूद हैं। चंदन जी, चिराग जी ने तो दावा ठोक दिया है, कहानी खत्म हो जाएगी। देखिए, अब हम लोग चिराग जी के बारे में क्या बोले। चिराग जी तो बहुत बार अपना बयान बदलते हैं, स्टेटमेंट बदलते रहते हैं। पहले कहा कि हाजीपुर से हम चुनाव लड़ेंगे, अब सुना है कि उनकी आदरणीय माताजी चुनाव लड़ेंगी। अरे जो व्यक्ति जमुई को पीठ दिखाकर और एक कायर की भांति, जब आप खुद नहीं लड़ सकते हैं तो ढाल बनाकर अपनी माताजी को आप चुनाव मैदान में उतारना चाहते हैं। अरे खुद ना आइए। क्या हो गया? अब कभी पिताजी लड़ते थे, अब माताजी लड़ लेंगे। माताजी 2019 में क्यों नहीं लड़ी? और इतना ही यकीन अगर हमारे स्वर्गीय संस्थापक को होता तो उस समय क्यों नहीं लड़ा दिया गया उनको? हाजीपुर एक सुरक्षित सीट है, ये भी बहुत लोग चर्चा करते हैं। तो सुरक्षित सीट पर क्या उनकी मां रीना पासवान लड़ने योग्य है? एक सवाल ये भी बहुत लोग उठाते रहते हैं। नहीं, देखिए, अब वो लड़ने योग्य हैं या अयोग्य हैं ये हम अभी नहीं बता सकते हैं। लेकिन हमारे स्वर्गीय संस्थापक पूजनीय रामविलास पासवान जी की पहली धर्मपत्नी भी हैं आदरणीय राजकुमारी देवी जी, उनकी चर्चा क्यों नहीं? 5 तारीख को आप जयंती मनाने के लिए हाजीपुर आप गए और लिपट लिपट कर अपने जीजाजी के साथ आप जो ड्रामा कर रहे थे, आप पूजनीय माताजी को भी साथ में लेकर जाते, आदरणीय राजकुमारी देवी जी को। किसने रोका था आपको? फोटो जब खिंचवाना हो तो शहरबन्नी चल जाइएगा और ड्रामा कीजिएगा, और जिस समय देश और दुनिया को दिखाना होगा उस समय जगह जमीन बंट के रहेगा अपना अपना छोड़कर। तो देखिए, चिराग पासवान अव्वल दर्जे के ड्रामेबाज हैं
और बिहार की जनता जानती है कि जो व्यक्ति जमुई को पीठ दिखाकर भाग रहा हो, जो जमुई के साथ वादे किए हों उस पर खरा नहीं उतरता हो, वह हाजीपुर के साथ भी ऐसा ही व्यवहार करेगा। राजमोहन जी, शायद आपको जानकारी नहीं है, आपके जानकारी में मैं दे दूं कि जब तक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी 12 जनपद में रहे और हाजीपुर संसदीय क्षेत्र के या कह लीजिए बिहार के वो तमाम गरीब गुरबे जो लोग थे, जो दिल्ली में एम्स में दिखाने के लिए जाते थे या कोई और काम से जाते थे और रहने का कोई आसरा नहीं होता था, तो 12 जनपद में जैसे ही आप गेट से अंदर जाइएगा तो दाहिने साइड में बहुत बड़ा हॉल हुआ करता था और उसमें लोग अपना अपना बनाने तक का भी लेकर आते थे और वहाँ खाना बनाकर खाते थे, सोते थे और सुबह सुबह में स्वर्गीय रामविलास पासवान जी वहाँ पर आते थे और जिसको मान लीजिए कि पैसा नहीं है उसको पैसा भी दिया, डॉक्टर के पास नंबर भी लगवा दिया, वो सारा चीज़ करते थे। चिराग पासवान 2014 में जैसे ही सांसद बने राजमोहन जी, उस हॉल को तोड़वा दिया और बाहर में एक दरबान बैठा दिया कि हाजीपुर के लोग का नाम सुनते ही वो टाइम बताता था कि शाम में आप आइएगा, शाम में 12 जनपद आइएगा तो आपकी मुलाकात होगी, सुबह में आइएगा तो मुलाकात होगी। वो 12 जनपद में घुसने तक नहीं दे रहे थे, ये तो स्थिति थी। तो हाजीपुर की जनता नहीं जानती है, हाजीपुर की जनता नहीं देखी है कि चिराग पासवान जिस तरीके से पावर में आए और किस तरीके से ये हाजीपुर के लोगों के साथ व्यवहार किए। आज वो व्यक्ति अगर जमुई से पीठ दिखाकर भाग रहा है तो कल कौन ठीक है कि हाजीपुर से भी पीठ दिखाकर भागे। अपने चिराग पासवान की बड़ी माँ की बात की है, राजकुमारी देवी जी की, तो क्या अगर चिराग पासवान हाजीपुर से राजकुमारी देवी जी को मैदान में उतारते हैं तो पशुपति पारस जी पीछे हट जाएंगे? देखिए, वो तो समय बताएगा, जब जिसको आप लेकर ही नहीं गए और पूछ ही नहीं रहे हैं। सिर्फ देखिए, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की पार्थिव शरीर आई पटना एयरफोर्स के विमान से, क्योंकि उनको जो सम्मान मिला था माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो सम्मान दिया था वो आज तक देश में और बिहार में खास करके जयप्रकाश जी के बाद दूसरा वो सम्मान था। पटना एयरपोर्ट पर राजकुमारी देवी जी को घुसने नहीं दिया गया उनके अंतिम दर्शन के लिए, और साथ में उनकी बेटी और चिराग पासवान के बहनोई अनिल पासवान और उनकी पत्नी धर्मपत्नी आशा देवी जी को। तो अब आप ही प्रश्न कर रहे हैं कि वो शायद वो लेते आए तो कर रहे हैं। अब उनके सुन लीजिए, सुनिए, अब ठीक हुए हैं कि नहीं हुए हैं वो तो आपको 5 तारीख को ही दिखाई दे रहा था। अब चिराग पासवान जी अभी अपनी माँ का नाम आगे कर रहे हैं, तो मैं तो राजमोहन जी ये कहूँगा कि जब आप ललकार रहे हैं तो खुद आइए मैदान में। अब माँ रूपी ढाल को सामने मत रखिए। अब घर के महिलाओं को आप सामने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए इस्तेमाल अगर कीजिएगा, ये कहीं से उचित नहीं है। एक और चर्चा चल रही है कि चिराग पासवान बहुत जल्द एनडीए में शामिल हो सकते हैं। 18 जुलाई को एनडीए की बैठक भी दिल्ली में होनी है, तो ऐसी परिस्थिति में क्या संयोग बनेगा? चाचा भतीजे क्या एनडीए में एक साथ रह पाएंगे? देखिए, मैं तो शुरू से बोल रहा हूँ राजमोहन जी कि जो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी को ब्लैकमेल करता हो, माननीय प्रधानमंत्री जी के जो नोटबंदी पर प्रश्न उठा रहे हों और जो अग्निवीर योजना थी, चिराग पासवान उस योजना का विरोध किए। अरे आपके सामने ना है कि सुपर स्टार और गोरखपुर से सांसद रवि किशन जी की बेटी अग्निवीर योजना के माध्यम से डिफेंस को ज्वाइन कर रही है। चिराग पासवान को तो सार्वजनिक रूप से माननीय प्रधानमंत्री से माफी मांगनी चाहिए थी, लेकिन चूंकि लाज शर्म नहीं ना है, बात करिए ना, नहीं अभी अगर और मगर अभी तो इनका जो है कि स्टेटमेंट आ रहा है कि इनको 7 गो लोकसभा 8 गो लोकसभा चाहिए, जनाधार बढ़ गया है, हमको राज्यसभा भी चाहिए, हमको विधानसभा भी चाहिए। तो इतना इतना नहीं, देखिए ब्लैकमेल होता है। अरे अपने कद के अनुसार न मांगा जाता है कि आप पूरा पताले नाप दीजिएगा, इस तरीके से नहीं है। ये बिना शर्त छोड़कर अगर हम लोग का तो स्पष्ट कहना है, हम लोग का स्पष्ट कहना है कि अगर एनडीए में चिराग पासवान आते हैं तो ना हमारा विरोध है ना स्वागत है, लेकिन चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी के लिए शुभ नहीं है। अच्छा, ये शुभ नहीं है। कैसे शुभ नहीं है? इसलिए कि आप देख लीजिए कि 2020 में
136 सीट पर चुनाव लड़े, जिसमें 6 गो बीजेपी के भी लोगों को हराने का काम किया। तेजस्वी प्रसाद यादव को और तेज प्रताप यादव को चुनाव जितवाने में मदद किया चिराग पासवान देखिए पीठ में खंजर मारने वाले लोग हैं। तो आप कहवे करेंगे विरोधी हैं? नहीं, हम विरोधी नहीं, हम तो स्पष्ट अब स्पष्ट दिखता है कि चिराग पासवान जी के पास ना नीति है ना नीयत है। बिहारी फर्स्ट बना दिए, जमुई को बना दिए। अगर ये जमुई को फर्स्ट बना दिए होते तो ये हाजीपुर भाग कर नहीं आते राजमोहन जी। ये स्पष्ट है, हाजीपुर में आने का सीधा संकेत है जी, सीधा संकेत है कि जमुई को पीठ दिखाकर, देखिए कायर व्यक्ति ही पीठ दिखाता है, कहां बोले कि हम और कायर व्यक्ति ही पीठ दिखाकर जब हाजीपुर में आ रहे हैं कि अब हम यहाँ पे चुनाव लड़ेंगे क्या, तो ये हमारे पिताजी की विरासत है ना। अरे विरासत लोकतंत्र में नहीं होती है, सेवा होती है। अगर दोनों एनडीए का हिस्सा बने, एक तो आपके नेता पशुपति पारस जी पहले से हैं, चिराग भी अगर एनडीए का हिस्सा बन गए, फिर हाजीपुर कौन लड़ेगा? आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी लड़ेंगे। वर्तमान में सांसद हैं, छोड़ना पड़ेगा। वर्तमान में सांसद हैं, मंत्री हैं और माननीय प्रधानमंत्री के काफी विश्वस्त हैं। और देखिए 2014 से जिस तरीके से हमारे स्वर्गीय संस्थापक ने जो राह दिखाई कि माननीय प्रधानमंत्री के कंधा से कंधा मिलाकर चलना है, भारतीय जनता पार्टी का कभी भी साथ नहीं छोड़ना है, तो हमारे आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी ने इसका अक्षर सअक्षर पालन किया। लेकिन वहीं आप चिराग पासवान को देख लीजिए, 2020 में स्वयंभू मुख्यमंत्री बनने के लिए आप 136 सीट पर लड़ गए, और ये नहीं आपने सोचा कि आपके परम पूज्य पिताजी इसी गठबंधन में आखिरी सांस लिए थे, तो आप तो छोड़कर चल दिए। आज अपने स्वार्थ के लिए आप आ रहे हैं। अरे हम लोग तो पहले ही कह दिए हैं कि इस गठबंधन में आना इनकी मजबूरी है, नहीं तो 2024 का मुंह नहीं देखेंगे। यह तो लगातार विरोध कहें, अग्निवीर बता ही दिए आपको, नोटबंदी बता ही दिए, अभी वर्तमान में जो पार्लियामेंट बना उसमें आप देख लीजिए, लोकार्पण में चिराग पासवान यहीं विधवा विलाप कर रहे थे पटना में। अब तो चर्चा है कि मंत्री भी बनेंगे। चर्चा तो चलता ही रहता है। नहीं, चर्चा तो आप लोग चलाते रहते हैं, लेकिन मंत्री वाला कोई लूढ़ लक्षण दिखाई दे तब ना, कुछ नहीं है, हमको नहीं लगता है। बाकी तुम अब इस पर हम बोल भी नहीं सकते, माननीय प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार है। प्रदेश अध्यक्ष हैं राजू तिवारी जी, उन्होंने कहा कि अब पार्टी कार्यालय पर भी फिर से उनका जो अधिकार है वो बहुत जल्द बनने वाला है। अब आप लोगों ने पार्टी कार्यालय पे कब्जा कर लिया है, छीन लिया है। अब बताइए, अब लोकतंत्र, अब देखिए हम कहें ना कि पॉलिटिकल तिवारी जी अगर रहेंगे तो इस तरीके का बयान तो नहीं देते। अरे लोकतंत्र में संख्या बल का अपना महत्व होता है। जिसके पास सांसद नहीं है, जिसके नेता के वजह से 5 सांसदों ने नेता ही बदल दिया सदन में, उस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है। अब ये कैसे प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, ये तो उनके ही नेता समझ रहे होंगे। अरे इतना आपस में इन लोगों का कलह है। अब एक नेता से, अब राजू तिवारी जी का, अब हुलास पांडे जी से कैसा संबंध है, अब वो बेहतर जानते होंगे। आदरणीय अरुण बाबू से कैसा संबंध है। अरे माथा फुटौल है इन लोग का आपस में। पार्टी कई टुकड़ों में टूटेगी इनकी, क्योंकि नेता नहीं ना है, जो है इसमें स्वतंत्रता सेनानी है। तो स्वतंत्रता सेनानी को तो पूरा बिहार जानता है। ये लोग धन पशु हैं, धन पशु। जिस तरीके का नज़ारा देखने को मिलता है, आपके पार्टी के सांसद कभी ना कभी चिराग पासवान के साथ नजर आ जाते हैं। 5 जुलाई को भी दिखाई दे दिए। तो ऐसे में सवाल उठते हैं कि क्या जनाधार की कमी साफ उनको झलक रही है कि अब लोग आपका साथ छोड़ के, आपके पार्टी का साथ छोड़ के चिराग का हाथ थामने पे मजबूर हो रहे हैं? नहीं, देखिए जिस विषय को आपने उठाया वो है कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की मूर्ति पर माल्यार्पण करने के लिए अगर कोई सांसद हमारे अगर चले जाते हैं, हाँ, तो उनके पक्ष में 2 शब्द कहने के लिए भी अगर ना हो, तब तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण हो जाएगा। तो कोई सांसद अगर सुन लीजिए, हाँ, यहाँ भी करके वहाँ भी किए, यहाँ नहीं, ऐसी बात नहीं है। ऐसा तो नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। ये तो आपके कैमरे गवाह हैं कि आदरणीय सूरजभान सिंह हो,
नवादा के सांसद आदरणीय चंदन सिंह हों या वैशाली की सांसद आदरणीय बीना देवी जी हों, महबूब अली कैसर जी हों, ये सब लोग चट्टानी एकता के साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के साथ खड़ी है। जयंती की बात नहीं है, इसके पहले भी अक्सर ये देखने को मिला है। नहीं, अगर व्यक्तिगत संबंध अगर किसी के हैं या कोई काम से है, व्यक्तिगत संबंध चुनाव के समय क्यों नहीं, चुनाव के समय नहीं। देखिए चिराग पासवान की राजनीति, राजमोहन जी शायद आप नहीं जानते होंगे, जदयू के एक महेश्वर हजारी जी अपने पुत्र की शादी के सिलसिले में गए थे और उनका भी फोटो इन लोग जिस तरीके से नहीं, कई नेता इनके कह दिए हैं। इनके जो नेता का आप नाम ले रहे हैं, यही लोग तो ऑन कैमरा बोल रहा है कि देख रहे हैं हमारे नेता का कितना प्रसिद्धि है। आपको पता है कि चिराग पासवान की सभा भाड़े की भीड़ पर होती है, नहीं भाड़े की भीड़ होती है, और 60 किलो का माला जो है अपने गाड़ी पे खुद रख के अपना नेता बनते हैं। अरे ये लोग तो माला खरीद के देता है कि हमको पहनाइएगा। ये लोग क्या बात करेगा? जनाधार विहीन ये पार्टी है, और ना नीति है ना सिद्धांत है। और जितने नेता इनके चिराग पासवान के इर्द गिर्द में है, चापलूस और चाटुकार नेता हैं जिनको राजनीति का ABCD भी नहीं आता है। हाँ, धन है, बाहुबल है, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि ये लोग स्वतंत्रता सेनानी हैं। एक आखिरी सवाल आपसे, NDA गठबंधन बनेगा, चिराग पासवान आएंगे, मजबूती से चुनाव 24 का आप लोग लड़िएगा, या फिर चिराग पासवान के आने से बिहार NDA में कलह हो सकता है? देखिए, चिराग पासवान NDA में आएंगे कि नहीं, ये भविष्य के गर्भ में है, इस पर हम अभी कुछ नहीं कह सकते हैं। लेकिन प्रयास ये अपने राजनीति को बचाने के लिए लगे हुए हैं, लेकिन चूंकि इनके अभिभावक जो हैं आदरणीय लालू प्रसाद यादव हैं और अनुज जो है तेजस्वी प्रसाद यादव हैं, ये आप देखेंगे कि नीतीश कुमार के तरफ तल्ख तेवर रखने वाले चिराग पासवान वहीं राष्ट्रीय जनता दल पर मौन हो जाते हैं। अभी आप देख लीजिए, शिक्षा मंत्री और के पाठक का विवाद हो, उसमें ये कुछ नहीं बोलेंगे, उसमें मौन हो जाएंगे। तेजस्वी प्रसाद यादव बिहार छोड़कर घूमने के लिए गए हुए हैं, इस पर चिराग पासवान को दिखाई ही नहीं देगा। तो चिराग पासवान जो टीन का चश्मा पहनते हैं ना, वो जो है 2024 में उतर जाएगा, और जब बिहार की जनता जब इनको घर बैठाएगी तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, 2024 लोकसभा चुनाव और उससे पहले बिहार की राजनीति में चाचा भतीजे की लड़ाई एक महाराष्ट्र में तो चल ही रही है, लेकिन यहां पर बिहार में पिछले 2 सालों से है और लगातार अब तक कायम है, खत्म होने का नाम नहीं ले रही। 24 के चुनाव में कौन NDA का हिस्सा है, कौन नहीं होगा। पारस जी पहले से केंद्र में मंत्री हैं, चिराग पासवान के बनने की चर्चा है, गठबंधन को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, और उसी बीच चिराग का ये ऐलान करना कि हाजीपुर उन्हीं की पार्टी लड़ेगी, उसके बाद बखेरा और ज्यादा थोड़ा खड़ा हुआ है। देखना होगा, थमेगा, NDA में चिराग जाएंगे, मंत्री भी बनेंगे, या फिर केवल ये सब कयासों के बाजार बनकर ही रह जाएंगे। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।